श्रमणी तत्व का शासन में बहुत महत्व है। वो हरिभद्र सुरसुर जी महाराजा जो शासन को मिले ना, 1444 ग्रंथ मैंने बताया रचयिता वो हरिभद्र सुरसुर जी को शासन की प्राप्ति कैसे हुई, तो उसके पीछे साध्वी जी भगवंत का योगदान था। याकिनी महत्रा नामक साध्वी जी भगवंत से परिचय हुआ तो शासन को हरिभद्र सुरसुर जी महाराजा, जिनके आगे भगवान हरिभद्र सुरसुर जी महाराजा लगता था, उनकी प्राप्ति हुई शासन को। उसके पीछे कौन? ये श्रमणी तत्व। आर्य वज्र स्वामी जी सबसे छोटे जिन शासन की परंपरा में सबसे छोटे आचार्य कौन? तो वज्र स्वामी बहुत छोटी उम्र में आचार्य पदवी तक पहुंचे। वो उनके पीछे कौन था मालूम है? साध्वी जी भगवंतों का समूह। वो साध्वी जी भगवंत को उपाश्रय में बड़े हुए हैं, पले हुए हैं। पालन पोषण कहां किसने किया था? साध्वी जी भगवंत के उपाश्रय में हुए। तो वज्र स्वामी की हमें भेंट मिली शासन को। आर्य सुहस्तिगिरी, आर्य महागिरी नाम सुने? पर्युषण के व्याख्यान हो गए ना, तो उनकी भगवान की पाठ परंपरा है ना, उनमें ये दोनों गुरु भगवंत का नाम आता है। आर्य सुहस्तिगिरी, आर्य महागिरी। मालूम है ये आर्य शब्द क्यों जुड़ा उनके पीछे आगे? आर्य महागिरी क्यों? क्योंकि वो शालीभद्र है ना, स्थूलीभद्र जी, स्थूलीभद्र जी की बहन यक्षा साध्वी जी, आर्या यक्षा, उनके पास बड़े हुए, उनको संभाला था उन्होंने। उनको जब छोटे थे तो उनका वो भी उपाश्रय में उनके पास बड़े हुए, इसलिए उनका वो बहुमान कि मुझे इन्होंने संभाला, इन्होंने शासन दिया, इसलिए वो आर्य लगाते हैं उन साध्वी जी भगवंत को याद करने के लिए। शासन में कई मात इनका योगदान। ऐसे भी हम सोचते हैं कि बहनों का शासन में योगदान कम नहीं। वो जब परमात्मा अंबट श्रावक जा रहे थे ना कि राजगृह जा रहा हो, भगवान कुछ काम है? हाँ काम है। क्या काम है? सुलसा को धर्म लाभ कहना। सुलसा को धर्म लाभ का। उस समय कौन कौन नहीं था? सब थे। शालीभद्र थे, पुण्या श्रावक था, श्रीनिक महाराजा थे, सब थे। लेकिन धर्म लाभ किसको दिया? परमात्मा के मुख पर किसका नाम आया? सुलसा। स्त्री तत्व का शासन में बहुत स्थान है, बहुत स्थान है। ये श्रमणी तत्व का बहुत स्थान है। एक काम करें, इन तत्व के प्रति एक अंदर का अहोभाव जगाए। हम तो श्रमण तत्व, श्रमणी तत्व, महात्माओं के प्रति मैसेज आते हैं, ये हो गया, ये हो गया, मैसेज पढ़ते हैं, फिर मैसेज पढ़ते जागो जैनो जागो, जागो जैनो जागो, फिर मैसेज पढ़ के सो जाओ। ये घटना हो गई शासन की, वहां पर ये हो गए, साध्वी जी भगवान का ये अकस्मात हो गया, वहां पर ये हो गया, फिर क्या करना? फिर पढ़ो, फिर हो सके तो फॉरवर्ड करो, जागो जैनो जागो, फिर सो जाओ। साध्वी जी भगवान का कार्यक्रम हो जाए, जय जय नंदा जय जय बद्धा, हाथ जोड़ दिया, मैसेज में काम पूरा हुआ। नहीं ये नहीं चलेगा, और आज तक चलाया है कोई नहीं चलेगा। हमारा इनके प्रति का एक सद्भाव शासन का श्रमणी तत्व है। माँ बाप ने इनके कितने अरमानों के साथ शासन को दिया हुआ। जैसे साधु भगवंत के प्रति हमारा भाव होता है ना, वैसे श्रमणी तत्व के प्रति भी हमारा आज से भाव शुरू करेंगे। उनको भी हम भगवान, जैसे सिमंदर स्वामी भगवान के हम दर्शन नहीं कर सकते ना महावीर क्षेत्र में, कभी कभी इनमें भी हम साध्वी जी भगवान श्रमण भगवंत में भी सिमंदर स्वामी का दर्शन कर सकते हैं। नजर चाहिए वो दर्शन करें। संकेश्वर दादा, हाँ, ऋषभदेव भगवान निमिनाथ के इनमें दर्शन कर सकते हैं। चलो एक काम कर रहे, दीक्षा तो बहुत बार देखने चले जाते हैं हम, दीक्षा देखने तो कहीं दूर हो तो भी जाते हैं। जब तक 5 साध्वी जी भगवंत की पालकी में न जाओ, तब तक एक अच्छी चीज का, प्यारी चीज का, जो पसंद वाली चीज का त्याग करें तो सच्ची श्रद्धा, सच्ची एक सद्भाव की दुनिया का जन्म होगा। जब तक 5 साध्वी जी भगवान की पालकी, अंतिम पालकी में मैं अपना रोल अदा ना करूं, तब तक
बड़े बड़े आचार्य भगवान पे तो पालकी में हम कहां कहां से भाग कर चले जाएंगे। चेन्नई भागना तो चेन्नई भाग जाएंगे। कुछ नवरत्न सागर जी महाराजा की पालकी में हम कहां आ सकते, कहां नहीं थे, कितने दूर थे। हाँ, आपके मुझे मालूम है मालवा से बहुत जुड़ा हुआ हो, तो मालवा में पूज्य श्री का क्या स्थान है मुझे मालूम है, लेकिन ये तो होता है हमारे साथ। लेकिन श्रमणी तत्व के प्रति 5 साध्वी जी भगवान की अंतिम समय हम हाजिर रहेंगे उनकी पालकी में। ले कभी जो भी पसंद है वो चीज को हम त्याग करके इस भूमिका में आगे।